जैसे नदी अपना जल नहीं पीती और पेड़ अपने फल नहीं खाते, वैसे ही समय समय पर महान आत्माएं इस धरती पर अवतरित होती है, जिनका जन्म दूसरों की भलाई के लिए होता है। वे मानव जाति के लिए खुशी और शांति लाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में मकर संक्रांति के अद्भुत संयोग में हुआ, एक कायस्थ पारंपरिक परिवार में। वे 9 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे और माँ गृहिणी थी। नरेंद्र या विवेकानंद बचपन में बहुत शरारती थे, लेकिन ध्यान, तपस्वियों और भिक्षुओं में उनकी बहुत रुचि थी। विवेकानंद जी के जन्म से पहले उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने शिव जी के कई व्रत रखे और उनका ध्यान किया। जन्म देने के समय से ठीक पहले उन्हें शिव जी सपने में आए, जो कि एक बच्चे का रूप धारण कर रहे थे, उनके बेटे के रूप में। विवेकानंद पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। वे एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वे इतिहास, फिलोसॉफी, रिलीजन, लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट भी बहुत रुचि से पढ़ा करते थे। इसके अलावा उन्हें धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता में भी बहुत अधिक रुचि थी। उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ साथ संस्कृत और बंगाली लिटरेचर को भी पढ़ा और उस समय में अपने बीए तक की डिग्री प्राप्त की। 19वीं सदी के आखिर तक विवेकानंद जी ने वेदांत का शाश्वत ज्ञान देश ही नहीं विदेशों तक भी फैला दिया था, जैसा कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आदेश दिया था। उनके गुरु ने ही उन्हें वेदांत की उच्च शिक्षाओं, सत्य की एकता और सद्भाव धर्म को मानव जाति तक पहुंचाने के लिए चुना था। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से मिलने से पहले ही अपने अंतर्ज्ञान से जान लिया था कि एक किशोर उनके पास आएगा जो कि वेदांत की शिक्षा को देश विदेशों तक अपने ज्ञान से फैलाएगा। एक और स्वप्न में उन्होंने आकाश में प्रकाश की एक लकीर देखी, जो कि वाराणसी से कलकत्ता की ओर तक थी। यह देखकर उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और वह बहुत जल्द मेरे पास आएगा। यह भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि जितने भी त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्हीं से भारत की पहचान है, जिन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा से लोगों को सत्य का मार्ग बताया, ना कि राजाओं या धनवानों से। विवेकानंद में ध्यान के प्रति रुचि उनके बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। यह उनके बचपन के खेलों में से एक था। एक बार जब वे अपने दोस्तों के साथ ध्यान कर रहे थे, तभी वहाँ एक सांप आ गया। सभी दोस्त विवेकानंद जी को चेतावनी देते हुए भाग गए, लेकिन विवेकानंद जी अविचल ध्यान में लीन रहे। बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे सांप के बारे में नहीं जानते, वे तो बस परम आनंद में डूबे हुए थे। विवेकानंद जी हमेशा अपनी यही सोच पर कायम थे कि बिना प्रमाण के किसी भी चीज़ को नहीं मानना चाहिए। वे कहते थे कि किसी भी किताब में पढ़ी हुई बात को या किसी अन्य के द्वारा कही हुई बात को तब तक मत मानो जब तक कि उस बात की सत्यता को खुद से न जान लो, तभी आपको आत्मबोध होगा। सत्य को पाने की अपनी तीव्र इच्छा के लिए विवेकानंद ने ध्यान का अभ्यास किया, पूर्व और पश्चिम की विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियों का अध्ययन किया, बहुत से धार्मिक और दार्शनिक जानकारों से मिले, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनकी सत्य की खोज की भूख और भी बढ़ती गई, जब तक कि वे कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर के संत रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले। श्री रामकृष्ण से मिलने पर भी विवेकानंद ने यही पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बिना एक पल लगाए उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं उनसे वैसे ही बातें करता हूँ जैसे अभी तुमसे कर रहा हूँ। कोई भी ईश्वर को देख सकता है, पर लोगों को अपने परिवार, अपनी सेहत, अपने पैसों का रोने से फुर्सत नहीं। अगर वह दिल से ईश्वर के लिए रोए तो वह ईश्वर को पा सकता है। श्री रामकृष्ण के जवाब ने विवेकानंद जी के जीवन में नया मोड़ ला दिया। फिर भी उन्होंने उनको अपना गुरु मानने से पहले अपने स्वभाव के अनुसार कई बार कई तरीकों से उनका परीक्षण किया। जब विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण से मिले, तभी रामकृष्ण ने उन्हें पहचान लिया था कि यह वही है जिनका उन्हें बहुत पहले से इंतज़ार था।
विवेकानंद जी के आते ही उन्होंने कहा कि कितनी देर लगा दी आने में। सांसारिक लोगों की बकवास बातें सुनकर मेरे कान पक गए। मुझे ऐसे व्यक्ति का इंतजार था जो मेरी बातों को समझे। तुम ही हो जो मानव जाति के दुखों को खत्म करने के लिए पैदा हुए। रामकृष्ण जी जानते थे कि विवेकानंद जी का मन स्वाभाविक रूप से ज्ञान के मार्ग की ओर झुका हुआ था, इसलिए उन्होंने उन्हें अद्वैत वेदांत की शिक्षाएं दी ताकि वे उसके सार को समझ पाए। वेदांत में बताया गया है कि सब कुछ ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। पृथ्वी, आकाश, प्रकृति, जीव जंतु सब कुछ ब्रह्म है। नाम और रूप विकसित होते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रकृति अपरिवर्तनीय और अमर है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति हर चीज़ में ब्रह्म या भगवान को देखता है। शुरू में विवेकानंद जी को यह सब मानने में कठिनाई हुई, क्योंकि इससे पहले वे ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, जो कि यह बताता था कि ईश्वर एक है और हम अलग हैं, हम ईश्वर नहीं बन सकते। वे अद्वैतवादी विचारों को नहीं मान पा रहे थे और इन विचारों को नास्तिकता बता रहे थे। वेदांत को 3 तरह से समझा जाता है। पहला श्रुति या शास्त्र, दूसरा युक्ति या कारण और तीसरा अनुभव के द्वारा। विवेकानंद के विद्रोही स्वभाव ने आसानी से यह नहीं माना। वह सत्य के समर्थक थे। जो भी तर्क और अनुभव से मेल नहीं खाता था, वह उसे झूठ मानते थे और हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहते थे। यह उनका स्वभाव था। एक बार विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के पास गए और कहा कि आप हमेशा कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है, बातें की है, तो मुझे भी बताओ कि कहाँ है ईश्वर। रामकृष्ण जी ने सिर्फ विवेकानंद जी की छाती को छुआ और विवेकानंद जी समाधि में पहुंच गए। एक परम ज्ञानी आत्मा यदि चाहे तो अपने एक स्पर्श से सारा ज्ञान और शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। उस दिन गुरु के स्पर्श से विवेकानंद जी के मन मस्तिष्क में अद्भुत बदलाव आया। उन्हें लगने लगा कि हर चीज़ ब्रह्म है और कुछ भी नहीं। वे खाना खाने भी बैठते तो उन्हें लगता कि खाना भी ब्रह्म है और खुद भी। हर एक चीज़ उनको एक समान लगने लगी। वे अपना सिर दीवार पर मारकर देखते कि कहीं वह असली है या स्वप्न। उन्हें लगता जैसे उनके शरीर का उन्हें एहसास ही नहीं है। उनकी यही स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही। जब वे नॉर्मल हुए तब उन्हें यकीन हुआ कि अद्वैत सिद्धांत गलत नहीं है। इस घटना के बाद विवेकानंद जी के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। 1884 में विवेकानंद जी के पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। घर में सबसे बड़े होने के नाते यह बोझ उनके कंधों पर आ गया। विवेकानंद जी नौकरियां ढूंढने के लिए भटकने लगे, पर कुछ भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। जीवन के इस कठोर मोड़ पे विवेकानंद जी को सिखा दिया था कि निस्वार्थ सहानुभूति इस दुनिया में दुर्लभ है। यहाँ कमज़ोर, बेसहारा और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। अपनी और अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान न मिलने पर अंत में वे गुरु रामकृष्ण जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी ओर से प्रार्थना करने को कहा। गुरु ने उनसे कहा कि तुम खुद ही अंदर जाकर प्रार्थना करो। जैसे ही विवेकानंद जी माता की मूर्ति के सामने पहुँचे, उन्हें वह मूर्ति जीवंत लगने लगी और दिव्यता का एहसास होने लगा। वे उस दिव्यता के सामने कुछ भी नहीं कह सके और वापस आ गए। ऐसे ही 2 बार और रामकृष्ण जी ने उन्हें भेजा, पर उन्हें ब्रह्मांड की माँ से ऐसी तुच्छ चीज़ें मांगने में शर्म आ रही थी। तब गुरु रामकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे परिवार को आर्थिक संकट कभी नहीं झेलने पड़ेंगे। विवेकानंद जी ने अपने गुरु से ध्यान, ज्ञान, शास्त्रों का सही अर्थ और मनुष्य में भगवान को देखना, यह सब सीखा। विवेकानंद जी ने गुरु से कहा कि मुझे वेद का महान कथन अहम ब्रह्मास्मि से अवगत कराइए। एक बार विवेकानंद जी अपने साथी शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एकाएक वे चिल्लाने लगे कि मेरा शरीर कहाँ है। साथी शिष्य गुरु रामकृष्ण के पास दौड़कर गए और विवेकानंद जी की हालत बताई। गुरु ने कहा उसे इसी हालत में थोड़ी देर रहने दो। कब से वह इस स्थिति की मांग कर रहा था मुझसे। श्री रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में कुछ युवा शिष्यों ने मठ की स्थापना की। इस मठ का सिद्धांत था कि अपनी मुक्ति के लिए कार्य करना और संसार की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना। इसके बाद स्वामी विवेकानंद देश विदेश में वेदांत के ज्ञान की मशाल लिए भटकते रहे। अपने अंतिम समय तक वे भटकते हुए संत या वंडरिंग मोंक रहे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि नदी वही शुद्ध है जो बहती रहती है।
और साधु वही पवित्र है जो घूमता रहता है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने पहुँचे तो अपने उद्बोधन से ही उन्होंने इतिहास रच दिया था। उन्होंने वेदांत के शाश्वत संदेश को कहा, जैसे नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर और अलग अलग राह पकड़कर एक ही महासागर में मिलती है, वैसे ही लोग भी अपनी विभिन्न प्रकृति और अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार एक ही परमात्मा तक पहुँचते हैं। यही शाश्वत सत्य है। वे कहते हैं कि शिव ज्ञान है जीव सेवा, अर्थात हर जीव को शिव समझकर उसकी सेवा करो।